अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन रेशो चैप्टर का तो स्टार्ट करने जाएंगे। इससे पहले पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन मैंने दिया था रेशो एनालिसिस का। आज पहला क्वेश्चन करेंगे। उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको एसेट्स, लायबिलिटी और एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 95 आपके बुक यूनिवर्सिटी बुक का है, ठीक है। तो उसके अंदर जाके आप फर्स्ट आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, फिर उसके अंदर क्या पूछा वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। और फार्मूला जो भेजा था फार्मूलाज याद हो तो उसको चेक करें आप लोग। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को जो क्वेश्चन दिया है नंबर 1, फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2014 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ सन लिमिटेड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है उसके साथ एंड बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। इसमें पूछा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो एंड कमेंट ऑन करंट रेशियो, यानी करंट रेशियो के ऊपर आपको कमेंट्स लिखना रहेगा, उसके ऊपर 1 मार्क्स कंटेंट करें। तो इसमें सबसे पहले पूछा है करंट रेशियो। क्या पूछा आपका? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला मैंने लिखा के दिया था आप लोग का करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी आपका रेशियो हो गया फार्मूला। करंट एसेट में क्या क्या था क्वेश्चन में देखिए आपका गिवन है। बैलेंस शीट में जाके देखिए करंट एसेट में देखो शॉर्ट टर्म आपका दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस जो रहेगा सबको ऐड करेंगे आप। देन उसके बाद इन्वेंट्री एंड कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री एंड देन प्लस कैश और बैंक, सब अमाउंट को प्लस करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन देखिए आपका 1 लाख, फिर 9,50,000, फिर उसके बाद आपका हो गया 5 लाख एंड 1,50,000। सम ऑफ टोटल आपका हो जाएगा 1,17 लाख। करंट एसेट्स हो गया। देन आते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी के ऊपर। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, मैंने बताया था जो करंट लायबिलिटी उसका लिस्ट आपको नोट्स के अंदर लिख के दिया है। उसमें देखिए करंट लायबिलिटी आपके क्वेश्चन में क्या है। तो करंट लायबिलिटी आपके क्वेश्चन के अंदर है ट्रेड पेबल, प्रोपोज डिविडेंड, ट्रेड पेबल प्लस प्रोपोज डिविडेंड प्लस देन आपका दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड देन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट फिर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, जो है सबको प्लस करेंगे। आपका जो दिया है वो क्या है 3 लाख, 1 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 lakhs and then again 1 lakhs and then 3 lakhs, 2 lakhs again। टोटल सम ऑफ टोटल आपका हो जाएगा 8 lakhs। फार्मूला के अंदर वापस रखेंगे करंट एसेट इज इक्वल टू करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट आपका 17 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 8 लाख इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे आप लोग के कैलकुलेटर पर आंसर आएगा 2.13 रेशियो 1 लिखेंगे न्यूमरेटर वालों को 1 एज्यूम करके, ठीक है। तो आपका ये करंट रेशियो आ गया, ओके। देन आता है सेकंड पूछा आपका क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री मींस स्टॉक आपका, उसका फार्मूला भी मैंने आपको लिखा है। तो उसके लिए COGS यानी आप करेगा COGS अपॉन
एवरेज स्टॉक, ये है आपका फार्मूला। COGS क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये नोट के अंदर इसका शॉर्ट लिखा हुआ, आप उसको फुल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या आता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स आपके देखो पीछे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 37 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी वहां पे दिया हुआ, देख लीजिए आप लोग के सामने 13,50,000। तो आपका बचा आपका माइनस इट 23,50,000। ओके, देन आपका आता है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इसका भी फार्मूला मैंने नोट पे लिखा है, वो देखेंगे वहां पे। तो ये भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में से 2,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर डिवाइड कीजिए, डिवाइड 3,75,000, ये आपका आंसर होगा। सॉरी, देन फार्मूला में रख देंगे आप लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS आपका आया था 23,50,000 अपॉन 3,75,000 इज इक्वल टू आंसर डिवाइड करेंगे तो 6.27, और इसको टाइम्स में लिखते हैं। कभी भी आप लोग याद रखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछे तो इसको रेशियो को टाइम्स में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर टर्नओवर पूछा है। टर्नओवर मतलब हाउ मच। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड्स का मतलब आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड। NPAT अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड, ये आपका फॉर्मूले में, एंड देन इनटू 100। अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा आएगा? तो आपका प्रॉफिट और लॉस में वहाँ पे दिया हुआ है, देखेंगे। तो आफ्टर टैक्स का मतलब उसके अंदर डिविडेंड नहीं होना चाहिए, टैक्स छोड़ के डिविडेंड उसमें इंक्लूड रहेगा। NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस नेट प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर देंगे, टैक्स को छोड़ देंगे बिकॉज आफ्टर टैक्स बोला है ना। तो डिविडेंड आपका प्रॉफिट लॉस में दिया 1 लाख एंड प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 लाख टोटल। ठीक है, ओके, 5 लाख। देन प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है? उसको थोड़ा लंबा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रोप्राइटर्स फंड में सभी आते हैं, जब भी जो भी कैपिटल होता है वो पूरे कैपिटल आ गया, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है जो आपके बैलेंस शीट में दिखेगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। तो वहाँ पर पूरा लिख लोगे आप, इक्विटी कैपिटल प्लस जो भी जितना परसेंट है, क्या लिखा है वहाँ पर आपका 11% प्रेफरेंशियल प्लस जनरल रिजर्व प्लस जो भी है सब प्लस कर लेंगे। एंड सॉरी, एक मिसलेनियस एसेट्स भी रहेगा, वो माइनस करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर जो लिखा रहेगा माइनस। तो इक्विटी शेयर क्या है आपके बैलेंस शीट में देखिए 5 लाख, प्रेफरेंशियल कैपिटल 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस जनरल रिजर्व 4 लाख एंड इश्यू ऑफ डिस्काउंट 60,000 माइनस करेंगे 60,000, ये आपको मिलेगा इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑफ एसेट साइड में, मिसलेनियस एसेट साइड में मिलता है आपको। देन टोटल एंड माइनस इट, तो कितना हो गया आपका 8,40,000। देन उसके बाद आप फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, फॉर्मूला आपका क्या है? रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड
इज इक्वल टू क्या था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड इनटू 100। इसके अंदर रख देंगे, आपका कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आया कितना था हमारा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 lakhs डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड 8,40,000 into 100। इसका आंसर आपको परसेंटेज में आ गया, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई 100 रहेगा, आंसर परसेंट में कैलकुलेटेड 43.86%। आंसर 43.86%। ओके, थर्ड हो गया। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा हुआ ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो इसे इक्वल टू आपका आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो नोट में देखेंगे वहाँ लिखा हुआ टोटल क्या क्या है अपने बुक में, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट। क्या रहेगा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट, ये सब मिलाकर हो जाता है अपॉन नेट सेल। इसका कंपैरिजन डायरेक्टली नेट सेल से होता है इनटू 100, ये भी परसेंटेज में आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस COGS आपका मिल चुका है, यहाँ पर COGS आपको यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो डबल से निकालने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलता है, जिसके अंदर क्या है आपका एडमिन एक्सपेंडिचर। आपके क्वेश्चन में देखिए एडमिन एक्सपेंडिचर प्लस और भी देखिए रेंट है एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर है, रेंट प्लस सेलिंग एक्सपेंडिचर प्लस क्या आपका डेप्रिसिएशन। क्या है, डेप्रिसिएशन। ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एडमिन एक्सपेंस 2,70,000 60,000 प्लस 1 lakhs and 1,20,000। टोटल कीजिए कितना है आंसर, बोलिए 5,50,000। 5 लाख। ओके, देन इंटरेस्ट गिवन है आपके क्वेश्चन के अंदर। इंटरेस्ट देखिए कितना है 72,000। क्वेश्चन वहीं पर नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिया हुआ है। अब आ जाइए फार्मूले के अंदर रख दीजिए डायरेक्टली ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100 इज इक्वल टू COGS आपको यहाँ से मिला 23,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे मिला आपको 5,50,000 प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे मिला अपॉन नेट सेल्स। आपका क्वेश्चन में गिवन है नेट सेल्स था आपका 37 lakhs इनटू 100 डिवाइड कीजिए, परसेंटेज में आंसर आएगा, निकालिए जल्दी कितना आ रहा है 80.32%। ओके, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैलकुलेटर लेके हाथ पे बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो के अंदर आपको डेटर्स से रिलेटेड है। उसमें क्वेश्चन में देखिए वहां पर पीरियड दिया है, अज्यूमिंग 360 डेट्स इन अ ईयर। लास्ट क्वेश्चन के लास्ट लाइन में अंदर दिया है, तो वहां पे दो चीज फाइंड आउट करना रहता है। एक तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो उसमें क्या आता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। क्या रहेगा आपका क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ये क्यों लिया एवरेज इसलिए क्योंकि आपका जब अकाउंट रिसीवेबल प्रीवियस ईयर का भी दे और करंट ईयर का भी दे तो दोनों का एवरेज निकालें। एवरेज का मतलब दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहाँ पर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल क्या रहेगा देखेंगे, मतलब आपका रहेगा अकाउंट रिसीवेबल। देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, दोनों को प्लस करेंगे
9,50,000 प्लस 9 लाख एसेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल मींस एसेट्स मींस डेटर्स, सन्डी डेटर्स का दूसरा नाम है, डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ जाएगा 9,25,000, ये आपका टोटल करेक्ट आएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा प्रीवियस ईयर का, तो ऐसा करेंगे, अगर प्रीवियस ईयर का नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ आपको अकाउंट रिसीवेबल लेना है, यानी सन्डी डेटर्स और प्लस बिल्स रिसीवेबल। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वहाँ पर ऑलवेज मेंशन ऑलरेडी, तो यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू क्या दिया अपना क्रेडिट सेल, आपका वही सेल्स रहेगा, टोटल 3,37 लाख डिवाइडेड बाय ये आपका है 9,25,000 डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर भी टाइम्स में लिखेंगे, आंसर टाइम्स में आता है, इसका भी आंसर आपको टाइम्स में आएगा। अब ये जो पीरियड जो नीचे दिया था 360 डेज इन ईयर, इससे आपको डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकालेंगे, आपका कितने दिन के अंदर अपनी लोग आपका जो डेटर्स क्लियर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डेट कलेक्शन पीरियड, इसको साथ में करना ही पड़ेगा। डेट कलेक्शन पीरियड, ये आपको जब पीरियड दे तो आपको साथ में करना है, पीरियड नहीं दे 360 या 365 डेज ऑफ द ईयर तो नहीं करना है, दिया रहेगा तो करना है, नहीं दिया रहेगा तो नहीं करना है। तो वहाँ दिया है तो 360 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये जो आंसर आता है इसी को लेकर आपको डिवाइड करना है। ओके, तो आपका 360 डिवाइडेड बाय ये जो आंसर है 4, आंसर आएगा आपका 90, यानी कि आपका डेटर्स 90 डेज के अंदर क्लियर हो जाएगा, इससे ये मेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो आपका क्या आएगा, कैपिटल उसमें क्या रहता है, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस बोरोड फंड, पीसी मींस पीसी प्लस बीएफ डिवाइडेड बाय आपका क्या रहेगा, ईएफ मतलब इक्विटी फंड, ईएफ, ये याद रखो, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना क्वेश्चन के अंदर जब सॉल्व करोगे तो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। ओके, तो यहाँ पर आपका यहाँ जो दिया हुआ है पीसी फॉर आपका प्रेफरेंस कैपिटल क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो वो ये दोनों मिलाएंगे, प्रेफरेंस कैपिटल बोरोड फंड, बीएफ आपका हो जाता है बोरोड फंड। बोरोड फंड के अंदर वहाँ पे देखो आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिया बोरोड फंड 12% डिबेंचर, तो वही आपका 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर आपका कितना दिया हुआ है 6 लाख, तो वो 6 लाख हो जाएगा डायरेक्ट। और इक्विटी फंड किसे कहते हैं, जिसके अंदर टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व प्रेफरेंस शेयर को छोड़ के, बिकॉज इसके अंदर पीसी ऊपर है ना, तो प्रेफरेंस शेयर इसके अंदर नहीं आएगा, उसमें से माइनस करेंगे जो मिसलेनियस एसेट्स रहेगा, ठीक है। तो इक्विटी फंड इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व फंड। रिजर्व फंड आपके क्वेश्चन में देखिए तो नहीं, जनरल रिजर्व है, ओके, जनरल रिजर्व माइनस इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी कैपिटल आपका दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कितना है देखो, 5 लाख नहीं, ओके, यस 5 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs प्लस 4 lakhs एंड डिस्काउंट आपका 60,000, तो इक्वल टोटल इट एंड सब्ट्रैक्ट इट, तो इतना बचा 8,40,000। ओके, फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैपिटल गियरिंग रेशियो आ जाएगा आपका, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू पीसी प्लस बीएफ अपॉन ईएफ। तो पीसी आपका प्रेफरेंस कैपिटल क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन देखिए 3 lakhs प्लस 6 lakhs, ये आपका डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड 8,40,000, डिवाइड कीजिए, प्लस करके डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा 1.07। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 7th, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये डिविडेंड के ऊपर बोला, तो डिविडेंड के ऊपर आपको निकालना है डिविडेंड पे आउट रेशियो, एकदम सिंपल है, तो जिससे रिलेटेड रहेगा वही लेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर का नाम आएगा, तो यहाँ डिविडेंड बोला तो वही लेंगे। तो क्या रहेगा आपका, इक्विटी डिविडेंड अपॉन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो डिविडेंड
अपॉन प्रॉफिट ऑफ इक्विटी का इनटू 100 से इसको भी करेंगे बिकॉज ये भी परसेंटेज में निकालना है। तो आप लोग का इक्विटी डिविडेंड कैसा फाइंड आउट करेंगे बताइए। तो नेट प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का आपका निकलेगा जो उसके अंदर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड को माइनस करेंगे। ओके, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो नेट प्रॉफिट आपका 5 लाख था, उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड कितना परसेंट था आपका क्वेश्चन में गिवन 11%। ओके, उसका 11% निकाल के माइनस करेंगे 3 लाख का 11%, तो इक्वल टू आपका बचेगा 4,67,000। ओके, ये आ गया 4,67,000 आपका आ गया नेट। उसके बाद डिविडेंड फॉर्मूले के अंदर रखते हैं बिकॉज डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर देखो आपके नेट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिया हुआ दिख रहा है 1 लाख इक्विटी डिविडेंड। यस, ओके, फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड आपका 1 लाख दिया हुआ अपॉन डिवाइडेड बाय ये कितना है आपका 4,67,000। सॉरी माइनस गलत है 4,67,000 4,67,000 into 100 कैलकुलेटेड कैलकुलेटर से आप लोग इस लेवल तक कैलकुलेटर रखा करो जब क्वेश्चन सॉल्व करें। कितना परसेंटेज आया 21.41%। ओके, 21.41%। ओके, करेक्ट, खत्म आपका क्वेश्चन। लास्ट में नोट लिखना आपको जो पूछा था किसका, एक कमेंट पूछा था स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर कमेंट क्या पूछा था, कमेंट ऑन करेंट रेशियो, करेंट रेशियो के ऊपर कमेंट करना है। तो आप चेक करो यहाँ पर आपका करेंट रेशियो कितना है 2.13, मतलब जो स्टैंडर्ड रेशियो है उससे ज्यादा है। स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 है, तो स्टैंडर्ड रेशियो से ज्यादा है, तो करेंट रेशियो आपका ज्यादा। तो लिखोगे करेंट रेशियो इज मोर देन आपका क्वेश्चन में दिया स्टैंडर्ड करेंट रेशियो, स्टैंडर्ड करंट रेशियो दैट इज स्टैंडर्ड करंट रेशियो क्या होता है 2:1, उससे ज्यादा आ गया बिकॉज देखो हमारा करंट रेशियो यहाँ पर 2.13 ये कम है, सॉरी ये ज्यादा है, और ये स्टैंडर्ड करंट रेशियो कम है, इससे कंपेयर करना है तो यहाँ पर मोर लिखना है, अगर ये कभी कम रहे तो यहाँ पर लेस लिखना है। बाकी ये लास्ट में कमेंट रहेगा आपका 1 मार्क्स के लिए कमेंट लिखना जरूरी रहेगा। तो आज पहला क्वेश्चन था, कैसा लगा आपको पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन? कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे डाउटफुल पूछ सकते हैं। बस